हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इग्नू की तरफ से आपके लिए जुलाई 2022 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो एक्टिव कर दिया गया है, यानी कि शुरू कर दिया गया है। और जुलाई 2022 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है इसमें कौन कौन से स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से नहीं हैं, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपके जुलाई 2022 सेशन का री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ पर आपको दे दिया गया है जो आप जुलाई 2022 सेशन में अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर आपको बताया गया है 30 जून 2022। तो आप यहाँ री रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाता है, लास्ट डेट वगैरह। और यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रोसेस फॉर री रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ये पोर्टल दिया जाएगा, इस पोर्टल से जो है आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो देखिए यहाँ पर तो आपका री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है एक्टिव कर दिया गया है, यानी कि री रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है। लेकिन यहाँ पर आप जो है अभी अपना री रजिस्ट्रेशन मत करवाइएगा, क्योंकि अभी जो आपका डेटा है वो ठीक तरह से अपडेट नहीं किया गया है। 2-3 दिन में अपडेट कर दिया जाएगा जब आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। तो अगर आप अभी री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो सकता है। तो ऐसे में आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा तो यहाँ पर आप अपना फीस पे करेंगे। तो आप अपना फीस चेक करने आएंगे तो यहाँ पर आपको नोट फीस सबमिट शो करेगा, क्योंकि अभी आपका जो डेटा है वो पूरी तरीके से अपडेट नहीं किया गया है। इसलिए आप 2-3 दिन रुक जाइएगा, फिर अपना जो है री रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। फिर यहाँ पर देखिए कितने स्टूडेंट को नहीं पता रहता है जो री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और कौन कौन से नहीं, फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम री रजिस्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल से शब्दों में कहें तो आपको नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो यहाँ पर हम पहले इग्नू की बात कर ले तो इग्नू में पहले आपको एडमिशन लेना होता है, फिर उसके बाद आपको एग्जाम से पहले जो है री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो देखिए आपको री रजिस्ट्रेशन जो है कौन से सेशन में करवाना होता है। तो देखिए एडमिशन आपका 2 सेशन में होता है, तो री रजिस्ट्रेशन भी आपका 2 सेशन में होता है। देखिए आप जिस भी सेशन में एडमिशन लेते हैं किसी भी प्रोग्राम में, अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो आपको 1 साल बाद जो है री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और अगर आप किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो उसके 6 मंथ बाद जो है आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, जो दूसरे क्लास में जाने के लिए जो हम एडमिशन करवाते हैं उसे ही री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर में से आपको सेकेंड ईयर में जाना है तो आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और आप अपना सही टाइम पे री रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हैं। तो इग्नू में एग्ज़ाम देने से पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और अब बात करते हैं एलिजिबल स्टूडेंट के बारे में, जो कौन कौन से स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कौन कौन से नहीं। तो सबसे पहले आपको एडमिशन का सेशन चेक करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, यहाँ पर आपको प्रोग्राम कोड डालना है और यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालना है। यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके एडमिशन का स्टेटस बताएगा और यहाँ पर आपको एडमिशन का सेशन भी बताया जाएगा। फिर आप इसी अकॉर्डिंग री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो देखिए जुलाई 2022 सेशन का री रजिस्ट्रेशन है वो कौन कौन से स्टूडेंट करवा सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बारे में। तो बैचलर डिग्री में आपका प्रोग्राम है जैसे कि BTS, BAG, BSCG, BSc, BCH, BSWG, BComG। और यहाँ पर आपके BA के जितने भी प्रोग्राम है जैसे कि BA हिंदी, BA इंग्लिश, BA हिस्ट्री, BA सोशोलॉजी, BA इकोनॉमिक्स, BA पॉलिटिकल साइंस, तो इन सभी प्रोग्राम में आपने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है। ध्यान रखें यहाँ आपको जुलाई 2021 सेशन बताया गया है। आपने जुलाई 2021 में फ्रेश एडमिशन लिया है इन प्रोग्राम में,
तो आपको जो है अपना री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 सेशन में करवाना होगा। यानी कि आपने जुलाई 2021 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया था, तो आपको जुलाई 2022 सेशन में यानी कि अभी री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सेकेंड ईयर का। और इसके अलावा आपका मास्टर डिग्री का कोई प्रोग्राम है, जैसे कि एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए सोशोलॉजी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए पॉलिटिकल साइंस, तो आपने मास्टर डिग्री के इन सभी प्रोग्राम में, यानी कि और भी बहुत से प्रोग्राम है मास्टर डिग्री के, इनमें एडमिशन लिया है जुलाई 2021 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया था, तो आपको जो है अभी जुलाई 2022 सेशन में सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो आप बात करते हैं आपके सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के बारे में। यानी कि आपने जनवरी 2022 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया था सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में, जैसे कि BCA, MCA, MBA, तो इनका जो है री रजिस्ट्रेशन आपको जुलाई 2022 सेशन में करवाना होगा। यानी कि अभी आपको जुलाई 2022 में री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सेकंड सेमेस्टर का। और देखिए आपका बैचलर डिग्री का कोई भी प्रोग्राम है, जैसे कि BAG, BSCG, BA, BTS, BSc, BCH और BA के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है, जैसे कि BA हिंदी, BA इंग्लिश, BA हिस्ट्री, BA सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो इन प्रोग्राम में आपने जुलाई 2021 सेशन में सेकेंड ईयर का आपने री रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, तो अभी आपको थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जुलाई 2022 सेशन में। यानी कि अभी आपको इसका री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा थर्ड ईयर का। और इसके अलावा आपका कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि MCA, BCA, MBA, तो इन सभी प्रोग्राम में आपने जनवरी 2022 सेशन में सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, तो अभी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जुलाई 2022 सेशन में। यानी कि अभी आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और देखिए कई स्टूडेंट जो है जनवरी 2022 सेशन में किन्हीं कारणों की वजह से अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, तो अभी वो स्टूडेंट जो है जुलाई 2022 सेशन में अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 30 जून 2022 तक लास्ट डेट बताया गया है आपको। और अब बात करते हैं कौन से स्टूडेंट जो है री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखिए जिन्होंने जनवरी 2022 सेशन में किसी भी ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो उनको अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। तो अभी जो है आप जुलाई 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है। आप जो है जनवरी 2023 में री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल होंगे। तो जनवरी 2023 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है वो जब भी स्टार्ट किया जाएगा आपको पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। और अब बात करते हैं आपका कौन कौन सा ऐसा प्रोग्राम है और कोर्स है जिसमें आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। तो देखिए आपके जितने भी 6 मंथ के सर्टिफिकेट का कोर्स है और डिप्लोमा का प्रोग्राम है उसमें आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। और आपके कुछ डिप्लोमा के प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप इन प्रोग्राम में डिप्लोमा के जो है री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आपको। आपका जितने भी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है उसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और आप जो है अपना री रजिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आपका 6 मंथ या फिर 1 साल ख़राब हो सकता है। तो बाकी आपको री रजिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ पता चल ही गया होगा। और आपका जुलाई 2022 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो एक्टिव कर दिया गया है। लास्ट डेट है 30 जून 2022 तक आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आप सभी को इतना ही कुछ बताना था। तभी भी आप सभी का कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक आप सभी ने हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।